अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आज 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की बदौलत इंसान वो कुछ हासिल कर चुका है जो कि शायद इसने इससे पहले कभी हासिल नहीं किया था। मेडिकल साइंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी ज़िंदगी की हर सहूलियात इस वक्त अपने अरूज पर हैं और इसी साइंस और तरक्की और टेक्नोलॉजी के बलबूते पर इंसान अक्सर अपनी औकात को भुला बैठता है और वो अल्लाह की कुदरत और इसकी फितरत को बदल कर चेंज करने की कोशिश करता है और ये भूल जाता है कि इस दुनिया और कायनात और खुद इसके जिस्म की मालिक एक ज़ात मौजूद है जिसकी मर्जी और हुक्म के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, और वो हर जमाने में चाहे तो दुनिया के ताकतवर और साहिब इख्तियार इंसान को भी नमरूद और फिरौन की तरह बाकी दुनिया के लिए इबरत बना दे। आज की इस वीडियो में हम मौजूदा दौर के ऐसे मशहूर लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अल्लाह और इसके कानून कुदरत को चैलेंज किया और बाकी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गए। मशहूर अमरीकी सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड रैपर टेन टेक्शन को कम उम्र के अंदर ही म्यूजिक की दुनिया के अंदर इतनी कामयाबी और शोहरत मिली कि वो इसके सर पर सवार हो गई। इसे लगा था कि ये जो लोग इसे बेतहाशा चाहते हैं हमेशा इसको ऐसे चाहते रहेंगे और इसने अल्लाह को चैलेंज करते हुए कहा था कि ठीक 1 साल के बाद लोग मेरी खुदा की तरह पूजा करेंगे। यानी ये खुद को खुदा का दर्जा दे रहा था कि मैं आने वाले टाइम के अंदर इतना मशहूर हो जाऊंगा कि लोग मुझे सजदा करने लगेंगे। पर ठीक 1 साल के बाद अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के अंदर कुछ लोगों ने इसकी गर्दन पर मुसलसल फायर करके इसका कत्ल कर दिया। और हैरत की बात तो यह है कि यह कोई कत्ल की वारदात थी ही नहीं बल्कि डकैती की वारदात थी जिसके अंदर कत्ल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। पर इसके बाद क्या हुआ? हमेशा तो क्या, लोग कुछ ही दिन के अंदर इसका गम बनाकर इसे भूल चुके हैं और किसी नए की तलाश के अंदर हैं, और यूं अल्लाह ने इस शख्स को हमेशा के लिए इबरत का निशान बना दिया। अपने टाइम में दुनिया की सबसे लग्जरी और एडवांस शिप टाइटैनिक के मालिक ने अपनी इस इजाद पर एक बार अल्लाह को चैलेंज करते हुए कहा था कि ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है कि अब खुदा भी चाहे तो भी इस शिप को नहीं डुबा सकता। और इसके बाद दुनिया ने देखा कि 882 फीट लंबा और 175 फीट ऊंचा ये शिप 14 अप्रैल 1912 के अंदर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर एक बड़े आइसबर्ग से टकराकर 2 टुकड़ों के अंदर टूट गया और अपने साथ 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान ले गया। दुनिया में आज तक बड़े बड़े बहरी जहाज पानी के अंदर डूबकर तबाह हो चुके हैं, पर टाइटैनिक को आज तक इबरत के तौर पर दुनिया इसके नाम से पहचानती है कि इंसान दुनिया के अंदर इस कश्ती का मालिक तो बन सकता है पर ना इस समंदर का मालिक है और ना खुद अपनी जान का। 1985 के अंदर ब्राजील के मशहूर लीडर टैनक्रेडो नेविस ने अपनी एक तकरीर के अंदर अल्लाह को चैलेंज करते हुए कहा था कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो फिर खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक सकता। ब्राजील में 1964 से 1985 तक मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, यानी आर्मी ने मुल्क पर कब्जा किया हुआ था और 1985 के अंदर टैनक्रेडो नेविस ऑफिशियली तौर पर इलेक्शन जीतकर ब्राजील का प्राइम मिनिस्टर बनने ही वाला था, लेकिन कुछ ही देर पहले अपनी कामयाबी के 40वें दिन एक इंतहाई खतरनाक किस्म के इन्फेक्शन की वजह से इसकी अचानक से मौत हो गई और इसका यह दावा और चैलेंज बिल्कुल ऐसे ही अधूरा रह गया। काजूजा 1980 की दहाई के अंदर ब्राजील का एक बहुत ही मशहूर सिंगर था। इसकी दौलत और शोहरत का नशा जब इसके सर पर सवार होकर लिमिट क्रॉस करने लगा तो इसने म्यूजिकल कॉन्सर्ट के अंदर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बड़े तकब्बुर से कहा कि खुदा ये धुआं तुम्हारे लिए है, यानी अल्लाह की तौहीन करने की कोशिश की कि मैं खुदा को कुछ भी नहीं समझता और ना ही इस पर यकीन रखता हूँ, ये सब कामयाबियां मैंने खुद हासिल की हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 32 साल की उम्र के अंदर 1990 के अंदर एड्स की वजह से इसकी मौत हो गई। आज के जदीद दौर के मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग को भला कौन नहीं जानता। वो वाज़े तौर पर खुदा के वजूद का इनकारी था क्योंकि स्टीफन कहा करता था कि मैं नहीं मानता कि कोई क्रिएटर मौजूद है, बल्कि इस कायनात को फिजिक्स के असूलों के मुताबिक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इंसान भी जमीन पर बसे हुए हैं। अपनी किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के अंदर वो कहता है कि इस कायनात की बनावट को समझने के लिए किसी खुदा, किसी क्रिएटर की कोई जरूरत नहीं। पर 1963 के अंदर सिर्फ 21 साल की उम्र के अंदर वो एक नाकाबिले इलाज न्यूरोलॉजिकल बीमारी के अंदर मुब्तला हुआ था और 2018 के अंदर इसी बीमारी की वजह से 76 ईयर्स की एज के अंदर इसकी मौत हो गई। मगर अपनी बीमारी और इसके इलाज के लिए वो चाह कर भी साइंस की मदद से कुछ नहीं कर पाया। अगर आप दुनिया के मशहूर तरीन यूट्यूबर्स में से एक मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देखते हो तो यकीनन इस लड़के को जरूर पहचानते होंगे, जो तकरीबन मिस्टर बीस्ट की हर एक वीडियो के अंदर ही शामिल हुआ करता था, और इसका नाम है क्रिस टाइसन, जो जिमी उर्फ मिस्टर बीस्ट का सबसे बेस्ट फ्रेंड था, पर इस्लाम के खिलाफ नफरत और बुग़्ज़ से भरा हुआ था, जिसका इजहार इसने अपनी एक ट्विटर पोस्ट के अंदर खुलेआम किया। इसका कहना था कि इस्लाम बहुत ही एक बैकवर्ड और जाहिलाना किस्म का मजहब है जहाँ पर इंसानों और ख़ास तौर पर औरतों की कोई इज्जत नहीं और ना ही इनके कोई हकूक हैं। ये गारों और सहराओं में रहने वाले लोगों के लिए है, ना कि आज के दौर के लिए।
اپنی اس اسلام دشمنی اور توہین کے بعد اللہ نے اس کا ایسا عبرتناک انجام کیا کہ سوچ کر بھی آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، کیونکہ اپنے کھلے عام اسلام مخالف بیانات کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے کھل کر اسے کرٹیسائز کیا، جس کے بعد جمی نے اسے اپنی ویڈیوز کے اندر لینا بند کر دیا۔ اس کی ایک بیوی اور بچہ تھا، اس کی بیوی اس کو طلاق دے کر چھوڑ کر چلی گئی۔ یہی نہیں بلکہ اس شخص نے اپنی سرجری کروا کر خود کو مرد سے عورت کے اندر بدلوا لیا، اور یوں اللہ نے اس کو ایسی ذلت دی کہ آج انٹرنیٹ کی دنیا پر یہ سب سے زیادہ نفرت کیے جانے والے لوگوں میں سے ایک ہے۔ مشہور امریکی کینیڈین سنگر جسٹن بیبر کو کون نہیں جانتا؟ یہ بچپن سے ہی میوزک انڈسٹری کے اندر رہ کر پوری دنیا کے اندر اپنی اچھی خاصی فین فالوئنگ رکھتا ہے۔ جب اس کی شہرت کا نشہ سر پر سوار ہونے لگا تو اسلام دشمنی کے اندر اس نے کچھ ہی عرصہ پہلے کنسرٹ کے اندر انٹری کے وقت سر پر سکارف پہن کر نہ صرف گانے گائے بلکہ ڈانس کر کے حجاب اور اسلام کا مذاق بنایا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 28 سال ہے، اور اس کنسرٹ کے کچھ ہی دن کے بعد جب ایک صبح اس نے اچانک سے اٹھ کر دیکھا تو اس کے چہرے کی ایک سائیڈ بالکل پیرالائز ہو چکی تھی۔ یہ نہ تو اپنی ایک آنکھ کو جھپکا سکتا تھا اور نہ ہی ٹھیک سے بول سکتا تھا، کیونکہ ایک وائرس نے اس کے چہرے کی نرو پر اٹیک کیا تھا، جو کہ جوانی کی عمر کے اندر ہونا بالکل ناممکن سی بات تھی۔ پر اللہ نے اس شخص کو چھوٹے سے فالج کے ذریعے یہ وارننگ دی کہ سدھر جاؤ، ورنہ جو اللہ تمہاری یہ حالت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے تم بے بس ہو جاؤ، اس کے لیے تمہیں نشان عبرت بنانا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ اور آخر میں اپنے میوزک کی وجہ سے کروڑوں انسانوں پر اپنا اثر و رسوخ چھوڑنے والے مائیکل جیکسن کو بھلا کون بھول سکتا ہے؟ انسانی تاریخ میں کوئی بھی سنگر اتنی شہرت حاصل نہیں کر سکا جتنی اس ایک بندے کو حاصل تھی۔ وہ جہاں جاتا وہاں کے روڈز، مال ہجوم سے بلاک ہو جاتے، لوگ اس کے کنسرٹ کے اندر اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے، لوگ اس کے پیچھے دیوانے تھے۔ مائیکل جیکسن کا دعویٰ تھا کہ وہ موت کو شکست دے کر 150 سال تک زندہ رہ کر دکھائے گا، اور اس مقصد کے لیے اس نے گلوز کے ذریعے لوگوں کو ملنا شروع کیا تاکہ جراثیم سے بچ سکے۔ وہ خاص قسم کے آکسیجن سلنڈر کے اندر سوتا، اسے چیک کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہر وقت تیار رہتی جن کے پاس انسانی آرگن بھی موجود ہوتے تاکہ ایمرجنسی کی صورت کے اندر مائیکل جیکسن کو بچا سکیں۔ کئی 100 سرجریز اور احتیاطوں کے باوجود بھی صرف 45 سال کی عمر کے اندر، یعنی اس عمر کے اندر جس کے اندر ایک عام انسان بھی قدرتی طور پر نہیں مرتا، مائیکل جیکسن قابل رحم حالت کے اندر اس دنیا سے چلا گیا۔ اور اس کے وہ چاہنے والے لوگ جو کہ اسے دیکھنے کے لیے ایک وقت کے اندر تڑپتے تھے، آج آہستہ آہستہ اس کو بھلا چکے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی، ہمیشہ زندہ رہنے والی، سب کچھ جاننے والی اور سب سے طاقتور ذات صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔